उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कमर कर चुकी है। ऐसे में आजमगढ़ लोकसभा सीट बेहद अहम मानी जाती है। वहीं समाजवादी पार्टी अपने पदाधिकारी हर जिले में तैनात कर रही है। इसी कड़ी में आजमगढ़ के युवा सपा नेता दिनेश यादव को समाजवादी पार्टी ने युवजन सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, जिसके बाद दिनेश यादव पहली बार अपने क्षेत्र पहुंचे। आजमगढ़ के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का ढोल नगाड़ों और माला पहनाकर स्वागत किया। सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश यादव ने अतरौलिया टोल प्लाजा से आजमगढ़ समाजवादी पार्टी कार्यालय तक एक विशाल रोड शो किया, जिसमें सैकड़ों गाड़ियों के साथ हजारों संख्या में समाजवादी पार्टी के समर्थक मौजूद रहे। वहीं हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश यादव से खास बातचीत की है। इस वक्त हम आजमगढ़ में है, वही आजमगढ़ जहां इस वक्त बीजेपी के दिनेश लाल यादव सांसद है। यही वो सीट है जहां 2014 में मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। 2019 में बड़े मतों के साथ अखिलेश यादव लगभग 6 लाख वोट पाकर चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव के जो समीकरण है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि एक और अखिलेश यादव राहुल गांधी है तो दूसरी ओर बीजेपी है। और समाजवादी पार्टी ने अपने आजमगढ़ को फिर से जीतने के लिए रणनीति बनाई है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आजमगढ़ में दिनेश यादव, जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है समाजवादी पार्टी युवजन सभा का। सबसे पहले आपसे जानेंगे, ये आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है और संगठन के लिहाज से आपको एक बड़ा पद दिया गया है, किस तरह से देखते हैं आप? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दिया है और हम जितने नौजवान हैं आजमगढ़ का, वो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो बेरोजगारी में महंगाई उस पे बेतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। एक बड़ा पद दिया गया है। इस वक्त बीजेपी में जो टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है, माना जा रहा है दिनेश लाल यादव ही होंगे या कोई नया चेहरा होगा। कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं आजमगढ़ में? आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है, आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है। यहाँ पे किसी का कोई प्रत्याशी नहीं काम करेगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको बना के भेज देंगे उसको हम सारे नौजवान मिलके कम से कम 3 लाख वोटों से विजयी बनाएंगे। लेकिन 3 लाख वोट, पिछली बार 6 लाख वोट मिले थे अखिलेश जी को और जब धर्मेंद्र जी लड़े तो वो वोट आधे हो गए। क्या कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो गई थी समाजवादियों से? वो बीजेपी का झांसा है, अब मौका आने दीजिए, उनको उसी तरह बताया जाएगा जैसे पहले हुआ है। आप क्या करेंगे अपने गढ़ को एक बार फिर से स्थापित करने के लिए? अब हमारा कड़ी है, हम लोगों की जमीन है, यहाँ पे कौन है? वो तो झांसा है। झांसे में बीजेपी कितनी चालू पार्टी आपको पता है, तो उसी का नतीजा है। पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, संविधान की लड़ाई कर रहे हैं, नौजवान रोड पे हैं, रोज पेपर लीक आउट हो रहा है, उसका क्या जवाब है सरकार के पास? अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक साथ हैं, 2 युवा एक बार फिर से साथ आ रहे हैं, आप भी युवा हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का एक साथ आना कितना जरूरी है राजनीतिक लिहाज से और कितना इसका असर होगा? भारत के राजनीति में जो भी बीजेपी के साथ लड़ेगा, हम समाजवादी पार्टी उसके साथ है और उसका नतीजा 2024 चुनाव में आपको दिखाई दे रहा होगा। जो बीजेपी की छटपटाहट है, कभी इनको तोड़ लो कभी उनको लो, वो क्या हो रहा है? वो छटपटाहट तो है राहुल और अखिलेश जी के मिलने का। क्या करने वाले हैं आप? क्या करने वाले? इतना बड़ा रोड शो, इतना बड़ा काफिला, इतने लोग स्वागत के लिए आपके, क्या करना चाहते हैं आप? ये समाजवादी पार्टी की जमीन है, यहाँ पे एक अदना सा कार्यकर्ता के लिए इतने सारे लोग हैं, तो आप एहसास करिए जब हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव आएंगे तो यहाँ का आलम क्या होगा। ये पूरे पूर्वांचल में एक मैसेज जाएगा कि एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए इतने सारे लोग आए हैं और हम सारे लोग मिल के इस समाजवादी पार्टी सरकार 2024 में जो बीजेपी की सरकार है उसको गिराने का काम। युवाओं में क्या संदेश लेके जाएंगे? एक युवा चेहरा दिनेश यादव आए हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से, धरातल से, और आपको इतना बड़ा पद दिया गया, युवाओं में क्या संदेश देंगे? कैसे जो फ्लोटिंग वोट है वो सपा की ओर आएगा? फ्लोटिंग वोट क्या,
जो बीजेपी के पास जो चालूपन की वजह से जो नौजवान जो बेरोजगार गुमराह हैं उसका जवाब जनता देख रही है। उन्हीं को हम लोग धरातल पे सबको बताने का काम करें। धर्म की राजनीति भी इस समय चरम पर है, कैसे सपा ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये धार्मिक मुद्दा है। इसके धर्म के बहुत सारे उलेमाए हैं और शिव शंकराचार्य हैं, उनके बारे में आपको कांग्रेस और सपा ने ऑलरेडी दे चुका है। अब मंदिर जो मुद्दा है वो धार्मिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए। राजनीति में क्या होगा इस बार आजमगढ़ में? बेरोजगारी, गरीबी, हॉस्पिटल, महंगाई और सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए वो किसी को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सिर्फ धार्मिक मुद्दे में उसको चेंज किया जा रहा है। क्या दिनेश लाल यादव जिन्हें जनता ने मौका दिया था वो खरे नहीं उतरे? अब दिनेश लाल यादव खरे उतरते तो फिर क्या होता, आपको पता ही होगा। वो तो बयान दे रहे थे कि हमारा टिकट रहे चाहे ना रहे। तो अब समझ सकते हैं उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। उपचुनाव छलावा था, लोगों को गुमराह करके। ये हाई प्रोफाइल सीट है, नेताजी अखिलेश यादव सब यहाँ से लड़ चुके हैं, कई बड़े नेता लड़े हैं, रमाकांत यादव जैसे नेता। क्या मांग करते हैं इस बार समाजवादी? कौन लड़े यहाँ से चुनाव? क्या कोई सपा परिवार से लड़े या कोई बड़ा चेहरा लड़े? क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है, तो क्या हाई प्रोफाइल कैंडिडेट की मांग करते हैं? अब हम लोग तो चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़े। सबसे सेफ सीट है, उनको आने की जरूरत भी नहीं। हम सारे लोग चुनाव जिता के उनको दिखा देंगे। जो हमारे आजमगढ़ के जो जिम्मेदार नेता हैं, सबकी यही मंशा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव यहाँ लड़े या किसी को भी लड़ा दें, हम सारे लोग चुनाव यहाँ जिता के दिखाएंगे। ये आत्मविश्वास इतने लोगों को देखकर हो रहा है या पहले? नहीं, जमीन पे है, ये जमीन पे है। हम बहुत अदना से कार्यकर्ता हैं पार्टी के, ये तो जमीन पे है। लेकिन इतना बड़ा रोड शो, इतना बड़ा काफिला, लोग सोच रहे हैं कि कहां से कैसे इतना सब कुछ आपने अरेंज किया। ये अरेंज का नहीं काफिला है, ये सब प्यार है अखिलेश यादव का। ये अखिलेश यादव जी का प्यार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, कि जो हर कार्यकर्ता यहाँ पे आया है। सोचा था इतना बड़ा पद मिलेगा? अब राजनीति में कोई सोच तो होती नहीं। क्या सोच के आए थे राजनीति? अच्छा करने के लिए आए हैं और अच्छा किया जाएगा। यानी माना जाए कि 24 में अच्छा होने वाला है आजमगढ़ में? ये तो पूरी जनता आपको बता ही रही होगी। आप क्या बताना चाहते हैं? अब आप लोग साथ देंगे तो सब अच्छा ही रहेगा। क्या करने वाले हैं आजमगढ़ में? अब आजमगढ़ में हम लोग तो कर ही रहे हैं और देश में भी कर रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो दिशा निर्देश देंगे हम सारे लोग उस पर काम करने का काम करेंगे। ये हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं युवजन मोर्चा के, और इन्होंने बताया कि जो निर्देश होगा उस पर काम करेंगे। दिनेश यादव के आगमन के बाद जो राजनीति है वो एक बार फिर से करवट ले रही, क्योंकि एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने बड़े पद पर बिठाया है। आजमगढ़ से है, वही आजमगढ़ जो बीजेपी ने जीतकर कहीं ना कहीं पलटवार कर दिया था, पूरी बाजी पलट दी थी। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो समर्थक है, समाजवादी समर्थक है, क्या 2024 में बाजी पलटेंगे? क्या कोई समाजवादी पार्टी परिवार से चुनाव लड़ने के लिए आएगा, या फिर तस्वीर 2022 के उपचुनाव जैसी होगी? फिलहाल क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिनेश यादव के काफिले ने जैसे ही आजमगढ़ में प्रवेश किया, समाजवादी पार्टी के जो हजारों समर्थक हैं वो सैकड़ों गाड़ियों के साथ यहाँ पहुंचे और दिखाया कि क्यों आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। सहयोगी आयुष के साथ मैं अभिषेक, द लीडर हिंदी, आजमगढ़।